बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपको कमर दर्द की परेशानी है या कमर दर्द आपको बना रहता है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जो कमर दर्द है किस वजह से है, तो भी ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कमर दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है और गंभीर भी। तो आज मैं ये कमर दर्द को लेकर जो वीडियो बनाई है या बैक पेन को लेकर के बनाई है, तो आपको कॉमन चीजें तो पता ही है कि कमर दर्द क्यों होती है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कमर दर्द नॉर्मल है या एब नॉर्मल है या किसी बीमारी की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, कमर दर्द होना एक इतनी कॉमन समस्या हो गई है और महिलाओं में ज्यादा होती है, और आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, या फिर हमारी बॉडी का पोस्चर सही नहीं होता उसकी वजह से भी हो जाती है। कई बार इसकी होने के रीजन कुछ अर्थराइटिस होती है या बोन से रिलेटेड, बैक बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप कैसे पता करेंगे कि आपको जो बैक पेन हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। फ्रेंड्स, इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि आप जब बेड पर जाते हैं, जो कमर दर्द है आपका पूरा दिन रहता है या फिर आपके जागने के कुछ दिन टाइम बाद होता है। तो ये चीज आप नोटिस कीजिए। अगर आपको बेड पर लेटे रहने पर या सुबह उठने पर कमर दर्द नहीं है तो नॉर्मल है। ये आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो सकता है या आपका जो जॉब है उसकी वजह से हो सकता है। तो इस तरह का जो दर्द होता है वो मोस्टली मसल्स की वजह से होता है, क्योंकि मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और जब आप आराम करते हैं या लेट जाते हैं तो वो मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती हैं और इसकी वजह से आपको जो दर्द है उसमें रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड, आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आपको जो दर्द है ठंडी जगह पे होता है, यानी आपका जो वातावरण है या आसपास का एरिया है वहां पर ठंडक है, या फिर आप एसी में हैं तो आपका बैक पेन जो है बढ़ जाता है, या आपका मानसून सीजन ऐसा होता है या फिर विंटर का सीजन ऐसा होता है जिसमें आपको बैक पेन जो है बढ़ जाता है। तो ये और इस तरह का जो दर्द होता है जब आप रिलैक्स करते हैं या फिर आप गर्म वातावरण में जाते हैं या आप मोटे कपड़े पहन लेते हैं और 5 मिनट बाद ये दर्द जो है गायब हो जाता है। तो ये संभावना रहती है कि ये जो दर्द है वो अर्थराइटिस का है, क्योंकि जैसे ही उसको गर्मी मिलती है ये दर्द जो है बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपको कमर दर्द के साथ में अन्य जोड़ों में भी दर्द हो रहा है। तो ये आपके मसल्स जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं उसकी वजह से होता है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट का ध्यान देने की जरूरत है। आपके शरीर में पोषण की कमी हो रही है, किसी न किसी चीज की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको सारे जॉइंट में इस तरह का दर्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है, अगर आपका जो कमर दर्द है दिन रात एक सही रहता है, बंद नहीं होता है, कोई भी कंडीशन बनी रहे, तो ये इंडिकेशन होता है कि ये जो दर्द है वो इन्फेक्शन के कारण से है। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये दर्द जो है किसी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है और इसमें आपको कभी भी रिलीफ नहीं मिलता है। आप किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, तो ये चाहे आप सो रहे हो, चाहे रिलैक्स कर लिया हो, चाहे आप जाग गए हो, चाहे एक्टिव हो गए हो, फिर भी ये जो दर्द है वो जाएगा नहीं। तो ये पूरी संभावना है कि आपके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी से में कोई ना कोई ट्यूमर हो रहा है या फिर कोई दूसरी बीमारी जो है हड्डी से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से आपको ये दर्द बना रहता है। नेक्स्ट कंडीशन होती है जो दर्द है कमर से शुरू होकर पैर के निचले हिस्से में चला जाता है। तो ये भी मांसपेशियों के कारण से होता है, जो कि एक्सरसाइज करने पर आपको आराम हो जाता है और फिर दोबारा से ये शुरू हो जाता है। तो इस तरह का दर्द है वो इन्फेक्शन या डिस्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और ये इंडिकेशन है कि आपको या तो डिस्क जो है हमारी बोन होती हैं उनमें डिस्क होती हैं वो खिसक गई है या फिर टेढ़ी हो गई है, जिसके कारण से आपकी जो नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जो दर्द है बैक बोन से लेकर के पूरे पीछे पैर में होता है।
तो ये दर्द के रीजन थे और उनका आइडेंटिफिकेशन थे। कुछ योग हैं जो आप कर सकते हैं बैकबोन में, लेकिन इसके पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि आपको ये करना है या नहीं। तो इसमें आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं या सेतुबंद आसन कर सकते हैं। ये हमारे बैकबोन के दर्द से राहत देने के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो अगर आप घरेलू तौर पर बहुत सारे इलाज करके देख चुके हैं, हल्दी का लेप करके देख चुके हैं, अरंडी का ऑयल जो है उसकी मसाज करके देख चुके हैं, गर्म पानी की सिकाई करके देख चुके हैं और आपका जो दर्द है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये सभी को ध्यान दीजिए और सिम्टम अगर आपके मैच कर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। तो कई बार जो दर्द होता है हमारे जो शूज होते हैं या फिर सैंडल्स होते हैं या हमारी बैठने की पोजीशन की वजह से होते हैं, तो ये नॉर्मल दर्द होते हैं। लेकिन इन सबसे हटकर जो सिम्टम बताए हैं अगर उनसे आपके दर्द मैच कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।